सो इंडिया में एक भाई नया रियलिटी शो आया है, जिस शो को देखने के बाद मुझे सही में लग रहा है कि जब एक्टर के पास काम नहीं होता, उनको पैसे कहीं ना कहीं छापने होते हैं, तो वो ऐसे रियलिटी शो ले आते हैं। क्योंकि कुणाल खेमू का भी एक शो आया है एंड ये शो आया है लॉकअप सीजन 2। इसकी जरूरत थी नहीं, क्योंकि पहले सीजन देखने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि माथा आप एक बार फोड़ सकते हो, दूसरी बार तो आप सीधे उसमें मुंह तो गई। तो ये शो इसीलिए आया है कि हम लोग इसमें मूत सके, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो ही 10-15 कहीं ना कहीं भाड़े से 10-10 रुपए में उठा लाते हैं एंड उनकी एंट्री जब कराई जाती है ना, वो एंट्री मुझे सबसे वाहियात लगती है। कोशिश कर रहा था। इसको पकड़ा तो किसी सांड के आगे रखने के लिए गया था कि जिस प्रकार से इसने कपड़े पहन रखे, सांड इसको एक ही बार में इसके पूरों से उठा दी जाए, लेकिन गलती से शो में आ गया क्योंकि इसका कोई शो आ नहीं रहा था। इसने कहा कि भाई कहीं ना कहीं तो अपनी शक्ल दिखाए, तेरी शक्ल नहीं दिखाई लोग भूल जाएंगे, क्या पता मेरा फेम डाउन हो जाए। जो लड़कियां इसको पसंद नहीं करती, यानी कि जो आंटी इसको पसंद करती हैं, क्या पता करती है नहीं करती, वो लोग इसको भूल जाएंगे। तो इसको एक जोश चढ़ा कि मैं अब जैन जी की ऑडियंस में आऊंगा, क्योंकि जैन जी शो को देखते नहीं है, कोई चूतियापंथी है जो देखते हैं, कोई लैला के चक्कर में देख ले ना देखे ऐसे करो, क्या पता, मुझे आइडिया समझ में नहीं आ रहा। बस इसको धर दिया गया है इस शो में लाके। अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं नेशनल टेलीविजन पे अब सॉरी बोल सकती हूँ कि मैं देखो, अगर आप नेटफ्लिक्स पे आ रहे हो तो कह रहे हो नेशनल टेलीविजन, तो भाई आपके मुंह पे एक शट दी अब मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स पर जो आपको देख रही हो इंडियन ऑडियंस है, ना कि बाहर की ऑडियंस। बाहर की ऑडियंस स्क्विड गेम देख चुकी है और उनको कोई शौक नहीं है ऐसा वाहियात सस्ती टट्टी देखने का कि हाँ मैं इंडिया की एक ऐसी टट्टी देखूंगा जिसको सिर्फ और सिर्फ बना है ड्रामे के लिए गया है। यहाँ पे हर कोई आके ड्रामा कर रहा है। सूफी मोती वाला फैशन का फूफा। अरे भाई फैशन का फूफा नहीं, फैशन की फूफी का हो, क्योंकि जैसे प्रकाश इसकी हरकतें चाल चलन है, मुझे लग रहा है ये किसी न किसी ने शो में भी कमी निकाल दी कि भाई आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो खराब है, इस ड्रेसिंग सेंस को सही करो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो कुत्ते की तरह पट्टा बांध रखा है उसमें भाई एक लीश कहाँ है, क्योंकि मुझे डॉगी बनने में मजा आता है। देखो मैं LGBTQ+ की कभी इतनी डिसरिस्पेक्ट करता नहीं, मैं करता ही नहीं, लेकिन ये LGBTQ+ में से भी माइनस ही है, क्योंकि अब तुम इसकी हरकत देख के समझ जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं कब से हर जगह गिर बढ़ जा रहा हूँ। तो भाई तुम खुद ही देख सकते हो कि 10 ग्राम के नेकलेस से, जो कि सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ का पीस है, उसको तुम उतार के रख सकते हो, उससे इसकी जब गर्दन दुख रही है तो इसने गलती से जो यूनिफॉर्म पहन रखी है उससे तो इसकी बॉडी ये ऐसी वेव कर रही होगी वहां पे जाके। अब उसको नींद इसलिए नहीं आ रही कि भाई इतने सारे डोमिनेटेड लेडीज एंड मेल के बीच में एक बिचारी अबला नारी, आप नारी देख कैसे सो सकते हैं, क्योंकि इसको दोनों से खतरा है कि नारी आगे कुछ छेड़ न जाए। छोड़े तो छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसको छेड़ने में मजा ही कहाँ है यार। और सॉरी, किसी को लगे मैं LGBTQ+ की कुछ डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो भाई उनके लिए नहीं, इस चूते के लिए ये भड़वा, मुझे जितना भड़वा लगता है ना उससे ज्यादा ही भड़वा है। इसको पीक जेंटलमैन बिहेवियर नहीं कहते, इसको कहते हैं चाटुगिरी। क्योंकि टिकटॉक के बाद से तुम सही बताना कौन है वो 36.5 मिलियन की जनता जो इसको देख रही है। मैंने टिकटॉक के बाद से ये ऐसे करके इसके जो मेकअप वाला चेहरा है, टिकटॉक बैन हुआ, ये भी हट गया मेरी फीड में से, वो अब आया है। क्योंकि हम ऐसे चूतिए भड़वों को देखना पसंद ही नहीं करते, और ये भड़वे चूतिए जब ऐसे शो आते हैं जब भी साथ में मिलके आ जाते हैं, क्योंकि इनको दिखाना भी तो पड़ेगा कि ये लोग हैं, पेड प्रमोशन चल रहा है, कौन कौन आया है। नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ये है इस शो में। नहीं भाई, किसी ने नहीं देखा कि तूने इसको जो ये करा है, भाई किसी ने नहीं देखा। ऊपर का चल ठीक है, नीचे से आपका कुछ बम्बू में लंबू हो रहा है वो तो हम बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ये रियलिटी शो थोड़ी भाई, ये चुम्मा चाटे का शो है। यहाँ पे तुम इसको स्प्लिट विला का XXX एडल्ट वर्जन बना दो, क्या पता जेल में चला दो, कुछ और ही आवाज आती रहे कि हे डैडी डैडी मार रहा है मुझे, डैडी ये कर रहा है, चूतिया पर चल रहा है शो में। और लोग लाते कहाँ से इन भड़वों को, बस सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, रोमांस के लिए तुम इस शो में कुछ भी घुसा दोगे। देखो नॉर्मल बिग बॉस आता था जिसको मैंने कब जिंदगी में देखा नहीं, खतरों के खिलाड़ी मेरा फेवरेट था, अब उसकी भी ये रेड मारते जा रहे हैं, क्योंकि सबको स्टंट कराना है शो में लाके। हाँ ये वही है जो तुमने शुरुआत में दिखाया था तुमको, जो कुछ ना कुछ कह रही नेशनल टीवी पे ये है, तो इंस्टाग्राम के इंटरनेशनल है, उसमें तुम ये हो वो ये कर रही हो, और जो पीछे की महिला मंडली है उससे हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि भाई ये सेम आवाज हमको रेड लाइट एरिया में कहीं ना कहीं आती रहती है, और वीडियो में हमने देखा है इस एरिया में उनका चलता रहता है, शर्ट हटा दो फिर जो लास्ट वाला शब्द है वही आवाज आती है उनकी। ओहो, कमसन कली बेचारे को डिहाइड्रेशन हो गई, इसको कोई इलेक्ट्रोलाइट लगे पिलाओ, बेचारे पिएगी नहीं तो कैसे जिंदा रहेगी। इसको थोड़े मोड़े में चुस्सी छोड़ो, लैला को बुलाओ, कोई भाई लैला इसको जिंदा करेगा। मुझे पहले दिन से ही पता चल गया था, इसको सिर्फ और सिर्फ वहां पे, अब तुम समझ जाओ किस लिए लाया गया है,
उसके अलावा इसका कुछ हो नहीं रहा, ले इसके लेता जा रहा है, बाकी सब इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये भड़वा है। पूरा पानी है खाने में, तो पालक में पानी है, दाल में पानी है। बताओ यार, यहाँ पे सब चीज में पानी और हमारे यहाँ पेट्रोल में पानी है, उस चीज को कोई देख ही नहीं रहा। और जहाँ पे जिससे एथेनॉल बन रहा है वहां पे पानी ही नहीं है, और इंडिया में पानी खत्म होता जा रहा है। कौन सी जेल में लाके धर दिया आपने जहाँ पानी ही पानी है। आई एम नॉट अ बटरफ्लाई, आई एम मोर लाइक अ बी। हाँ भाई, अब बी तो हो, क्योंकि जिस प्रकार से आपने दूसरों को काटना, डंक मारना स्टार्ट किया है, उससे उनकी सूजी है, उनकी तो नहीं भाई, आप ही की सूझ गई। आप क्या थोड़ी अलग प्रकार की बी हो कि दूसरे को डंक मारते ही आप खुद सूझ जाती हो। Who should not make this decision? Well, nobody tells me what to do, my love. क्योंकि हम यहाँ पे फादर हैं माय लव, और मेरे पापा रवि किशन है, तो क्या हुआ, तो अरे लहंगा उठा दे, रिमोट से करके तुम्हारा लहंगा ही उठा देंगे हम। अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं नेशनल टेलीविजन पे अब सॉरी बोल सकती हूँ। ये पहले इसका कंटेंट अगर तुम देख लो ना इंस्टाग्राम पे, तुमको सही में लग जाएगी कि इसको 10 प्रकार से माफी मांगनी चाहिए, और 10 अलग अलग तरीके से, इनमें से एक नाक रगड़ना, दूसरा पैर रगड़ना, और तुम अपने हिसाब से सोच सकते हो। उसी पे आरोप है कि अच्छी एक्टिंग करती है। हाँ भाई, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। जिस प्रकार से उतर के आई है, मुझे सही में लग रहा था कि डायन आ रही है, लेकिन आपने बता दे कि भाई एक्टिंग कर रही है, नहीं तो हमको तो पता नहीं चलता ये एक्टिंग भी करती है। मुझे लगा सिर्फ और सिर्फ डायन है, वहां पे उड़ के आ रही है। और ये कौन से दल्ले लोग हैं जो भाई इनकी लव स्टोरी को इंस्टाग्राम पर ऐसा ओ करके फेंक रहे हैं, क्योंकि इनकी स्टोरी को देखने के बाद सही में मुझे मेरी इंस्टाग्राम फीड सही में ऐसी वाहियात लगने लग गई ना, कि ऐसे दल्लों को इस शो में लिया क्यों जाता है कि उनकी लव स्टोरी के चक्कर में हमारी जो शांति पीसफुल लाइफ है, जो मोटिवेशन चल रहा होता है, वहां पर डिमोटिवेशन आ जाता है। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम सिंगल अभी तक। बताओ, अब इसको देख के मैं जलूंगा नहीं तो क्या करूंगा। हाँ भाई, बहुत ही बोरिंग है, क्योंकि उसकी शक्ल को देखने के बाद आपको दूसरे की शक्ल देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बस इसकी शक्ल देखते जाओ आप बोर ही होते जाओगे। और पकने के लिए, फिर बोर को पकाने के लिए आपको इसको आदमी की शक्ल दिखानी पड़ेगी, जिससे कि आदमी एक बार में पक जाएगा। We are not sleeping on the same bed, sir. अरे तेरे साथ सोना किसको है, तू तो खुद ही अपनी महिला मंडलों को लेकर चाहे कहती रहती है, व्हाट द हेल चलता रहता है। You are scared. सॉरी भाई, इस छिनार से कौन स्कैर्ड होगा, तुम सही बताना। इंस्टाग्राम पर जो भी लड़के ऐसे मुजरा करते हैं ना, वो आधे ज्यादा मुझे चूतिया लगते हैं, कुछ को छोड़ के, क्योंकि उनका मुजरा अच्छा होता है। अब मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, समझ जाना। लेकिन इनका मुझे वाहियात, इस लड़की को मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, इस शो से पहले कभी नहीं। क्या पता मेरी फीड में आई ना हो, मेरी फीड में वही आते हैं जिनको अपनी तसल्ली से लिबाने की इच्छा होती है, बुद्धि से, और जो आते हैं वो क्या पता क्या ही करने आते हैं। अब जो ये पहली बार आई थी, मैंने भाई इसको लपेटूंगा मैं, पर इसकी फीड देखने के बाद पता चल गया भाई नहीं, इससे हम कुछ नहीं कह सकते, तो हमारे पे एज रिस्ट्रिक्शन ठुक जाएगी। You're 52. You're still learning. That's a big shock to me. भाई 80 साल का लौंडा है, सॉरी भाई, एलन मस्क कितना हो गया, वो अभी भी लर्न कर रहा है। नॉर्मल जिंदगी आदमी की जो जाती है वो सीखने में चल जाती है, पर क्या कर सकते हैं भाई, चुड़ैलों की तो एज ही 800-900 होती है, वो यहाँ पे जवान बन के बैठ रहती है, खून चूस लेती है। अब उनकी तो भाई लर्न करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनको 100 साल में पूरा हो चुका है। बाकी यार 700-600 साल से तो बस वो यहाँ पे मंडरा ही रही है। तो वो आखिरकार लॉकअप में जब आई थी तो उसको लगा कि भाई मैं ही यहाँ पे सबसे बूढ़ी पढ़ी लिखी हूँ, पर मेकअप करके लगूंगी एकदम अप्सरा। सो भाई यही वीडियो खत्म होती है। अब बताना आपको कैसी लगी, और जो इस वीडियो में कहा गया है एक लड़के को छोड़ के बाकी सबके लिए तो नॉर्मल मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि भाई इस शो में आना कोई ऐसी हलवा पूरी थोड़ी है कि आप कहीं भी आए मुंह उठा के आ गए, फिर बेइज्जती करवा के चले गए। एक है जो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती करवाने आई है, और शो दादा क्यों आ क्यों रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। एंड दूसरी वो फूफी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को जब तक मिलते हैं।